हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक और स्टोरी डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश रीडिंग पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे और जहाँ जहाँ ग्रामर का पोर्शन रहेगा उसको भी हम लोग सीखेंगे। और इस कहानी के थ्रू आप कई नए नए वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कहानी का टाइटल देख लेते हैं। कहानी का टाइटल है द हैन। हैन यानी होता है मुर्गी, ठीक है। हैन मतलब होता है मुर्गी। दैट यानी कि जो। दैट मतलब वह भी होता है, लेकिन यहाँ पे दैट का मीनिंग हो जाएगा जो, यानी मुर्गी जो लेड। देखिए ले मतलब होता है देना, LAY ले। ले मतलब देना, ले का ही वर्ब टू है, पास्ट फॉर्म है लेड, यानी देती थी, ठीक है। मुर्गी जो देती थी सिल्वर एग। सिल्वर मतलब होता है चांदी, गोल्ड यानी सोना और सिल्वर यानी चांदी। एग यानी अंडा। देखिए एक एग रहता तो अंडा, एक रहता तो एग, एक से ज्यादा है अंडे, इसलिए प्लूरल बनाया गया एस लगा के, इसलिए एग्स, यानी मुर्गी जो चांदी के अंडे देती थी, ठीक है। ये वर्ब टू है लेड। अब चलिए हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। अ ग्रेडी वुमेन वंस फाउंड अ हैन। अ ग्रेडी वुमेन, देखिए ग्रीडी मतलब होता है लालची और वुमेन मतलब होता है औरत या महिला। मैन, MEN मैन, मैन मतलब होता है आदमी। मैन के आगे WO लग गया यानी कि औरत यानी महिला, वुमेन यानी महिला। एक लालची महिला, आ ग्रीडी वुमेन वंस एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, फाउंड पाती है या पाई, ठीक है। फाइंड मतलब पाना, फाइंड से ही बना है, फाउंड वर्ब टू है, यानी पाई या उसको मिली। आ हैन एक मुर्गी, ठीक है। हु लेड जो देती थी, हु मतलब भी होता है जो, लेड यानी देती थी, ले मतलब देना, ले का सेकंड फॉर्म लेड यानी देती थी, जैसा कि यहाँ पे है। सिल्वर एग्स यानी कि चांदी की अंडे, चांदी की अंडे देती थी। एक वुमेन यानी कि एक लालची औरत, अग्रेडी वुमेन वंस एक बार फाउंड पाती है, आ हैन एक मुर्गी, हु लेड जो देती थी सिल्वर एग्स यानी चांदी के अंडे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। शी डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, शी यानी वह या उसने। देखिए औरत है, वुमेन है, इसलिए शी। अगर यहाँ पे मैन रहता तो यहाँ पे हम लोग ही लगाते, क्यों? क्योंकि हम लोग महिला के लिए लगाते हैं शी और पुरुष के लिए लगाते हैं ही, ठीक है। शी डिसाइडेड उसने निर्णय लिया। डिसाइड, डिसाइड से बना है डिसाइडेड, यानी डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। तो उसने निर्णय लिया क्या करने का। द हैन मस्ट ईट मोर। द हैन यानी मुर्गी, मस्ट ईट, ईट मतलब होता है खाना और मस्ट मतलब होता है चाहिए या तो जरूर चाहिए। शुड मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन मस्ट मतलब कि जरूर चाहिए। द हैन मस्ट ईट मोर, जो मुर्गी है उसे जरूर खाना चाहिए। मोर यानी होता है ज्यादा, यानी कि जो मुर्गी है उसे जरूर ज्यादा 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 खाना चाहिए। सो दैट, सो दैट मतलब होता है ताकि, इट कैन ले मोर एग्स। इट कैन, कैन मतलब होता है सकना, इट मतलब या, ले मतलब देखिए ले से ही बना था लेड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कोई भी मॉडल वर्ब, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सो इट कैन ले, या दे सके, या ये दे सके, मोर एग्स यानी मोर यानी ज्यादा, एग्स यानी अंडे, यानी ताकि ये और ज्यादा अंडे दे सके। क्या बोल रहा है कि उसने निश्चय किया कि जो मुर्गी है द हैन मस्ट ईट मोर, उसे ज्यादा करके खाना चाहिए ताकि, सो दैट इट कैन ले मोर एग्स, ताकि ये जो है ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके। वन डे एक दिन, वन मतलब एन एक और डे यानी दिन, तो एक दिन द हैन वॉज नॉट ईटिंग। द हैन यानी मुर्गी, वॉज नॉट ईटिंग नहीं खा रही थी। देखिए वॉज पास्ट दिखा रहा है, ईट मतलब खाना, ईट का वर्ब फोर है ईटिंग, यानी खा रही थी। वॉज ईटिंग, वॉज के साथ वर्ब फोर यानी कि पास्ट, इज रहता तो खा रही है, वॉज है इसलिए पास्ट, तो नहीं खा रही थी, नोट लगाया गया नहीं खा रही थी। सो द वुमेन फोर्स द हैन, सो मतलब होता है इसीलिए, द वुमेन यानी कि औरत, जो औरत थी, फोर्स्ड यानी कि उसको जबरदस्ती करना, किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाना, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स से ही बना है, फोर्स्ड यानी जबरदस्ती की या उसके साथ मतलब उसको थोड़ा मजबूर किया। द हैन उस मुर्गी को, ठीक है। टू ईट खाने के लिए, ईट मतलब होता है खाना, खाने के लिए, अलॉट ऑफ फूड, अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब फूड यानी भोजन या खाना, यानी कि इसलिए, सो वो जो औरत थी, वुमेन
वुमेन जो थी फोर्स की यानी कि जबरदस्ती की उसके साथ, उस मुर्गी के साथ, टू ईट खाने के लिए, अ लॉट ऑफ फूड बहुत ज्यादा खाना। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, नेक्स्ट मतलब होता है अगली और मॉर्निंग यानी सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, सी हॉप्ड उसने आशा की, सी यानी वह या उसने, और हॉप एच ओ पी हॉप, हॉप मतलब होता है आशा करना, हॉप से ही बना है, हॉप पास्ट फॉर्म है यानी कि आशा की। क्या आशा की? दैट की द हैन यानी जो मुर्गी है, वुड हैव लेड मोर देन वन एग, वुड हैव लेड, देखिए वुड एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब वन आया है, और लेड यानी लेड मतलब होता है अंडा देना। ठीक है। तो द हैन वुड हैव लेड, जो मुर्गी है वो देगी, वुड हैव लेड देगी, मोर देन वन एग, मोर यानी ज्यादा, देन वन एग यानी एक अंडे से ज्यादा, मोर देन वन यानी एक से ज्यादा, मोर देन टू यानी दो से ज्यादा, मोर देन वन एक से ज्यादा एग यानी अंडे। तो उसने क्या सोचा, उसने क्या आशा की कि जो मुर्गी है वो क्या करेगी एक से ज्यादा अंडे देगी अगली सुबह। ठीक है। बट शी वॉज शॉक्ड, बट लेकिन, ठीक है, बट मतलब होता है लेकिन, शी वॉज शॉक्ड वह मतलब आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्य हो जाना, शॉक हो जाना मतलब आश्चर्य हो जाना। ठीक है। तो शी वॉज शॉक वह आश्चर्य थी, टू फाइंड पाकर, ठीक है, देखिए फाइंड से ही बना है फाउंड, पाकर, क्या पाकर, दैट के, हर हैन उसका जो मुर्गी है, हर यानी उसकी और हैन यानी मुर्गी, देखिए वुमेन है इसलिए हर, अगर मैन रहता तो यहाँ पे हिज होता। ठीक है। जैसे सी हुआ तो शी के लिए हर, अगर ही रहेगा तो ही के लिए हिज। ठीक है। तो हर हैन यानी उसकी मुर्गी, हैड फॉलन सिक, हैड फॉलन, हैड यानी पास्ट, फॉलन यानी वर्ब थ्री, फॉल का, फॉल मतलब होता है गिरना, फॉलन मतलब गिर गई, यानी कि उसकी जो मुर्गी थी वो गिर गई, सिक यानी बीमार, यानी कि उसकी मुर्गी जो थी, कहने का मतलब वो बीमार पड़ गई। हैड के साथ वर्ब थ्री यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, तो उसकी मुर्गी जो है बीमार पड़ चुकी थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इट स्टॉप्ड गिविंग एनी मोर सिल्वर एग्स, इट स्टॉप्ड, इसने, इट मतलब यह भी होता है, इसने भी होता है, स्टॉप मतलब है रोक देना या बंद कर देना, तो स्टॉप से ही बना है स्टॉप, वर्ब टू है पास्ट फॉर्म है, यानी इसने बंद कर दी, क्या बंद कर दी, गिविंग देना, गिव मतलब देना, और गिविंग गिव से ही बना है गिविंग यानी देना, एनी मोर सिल्वर एग्स, सिल्वर एग्स यानी चांदी का अंडा, एनी मोर मतलब होता है अब बिल्कुल भी नहीं देगा, यानी कि जो मुर्गी थी उसने अब बिल्कुल ही बंद कर दी थी, स्टॉप कर दी थी सिल्वर एग्स देना। ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आया। चलिए हम लोग अब मॉरल देख लेते हैं। मॉरल बोल रहा है, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी मत बनो या मत हो, बी मतलब होता है होना और डोंट बी मतलब मत हो, ग्रीडी यानी लालची, यानी कि लालची मत बनो या लालची मत हो। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, बी हैप्पी खुश रहो, हैप्पी मतलब होता है खुश, खुश होना, बी मतलब होता है होना या बनना, यानी कि खुश रहो, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी हमेशा खुश रहो, विथ के साथ, किसके साथ, व्हाट एंड हाउ मच, व्हाट मतलब जो या क्या, क्या और हाउ मच कितना, हाउ मच मतलब होता है कितना, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो हाउ मच मतलब होता है कितना, यू हैव, यू मतलब तुम और हैव मतलब है, यानी कि कहने का मतलब है ऑलवेज बी हैप्पी हमेशा खुश रहो, विथ व्हाट एंड हाउ मच क्या या कितना, क्या और कितना, यू हैव तुम्हारे पास है। ठीक है। यानी कि कभी भी लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, ऑलवेज बी हैप्पी हमेशा खुश रहो, जो तुम्हारे पास जितना है और जो है उसके साथ हमेशा खुश रहो, कभी भी लालची मत बनो, नहीं तो क्या होगा, जिसके जो आपके पास है वो भी चला जा सकता है। ठीक है। तो यही था कहानी का मॉरल। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी और आप कई सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।